तो जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इनके यूजेस कहाँ होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन के यूजेस वो सब हमने पढ़ लिए थे एंड आईपीएससी नॉमेनक्लेचर भी। आज बारी है अल्कोहल बनाने की विधि यानी प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। आज हम पढ़ेंगे मॉप मेथड ऑफ प्रिपरेशन। किसका? अल्कोहल का। ये जो अल्कोहल है इसको मेनली तो टू टाइप से इसकी जो प्रिपेयरिंग मेथड होता है वो थ्री टाइप से होता है। पहला कौन सा होता है? बाय एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड, अब आप ऐसा सोचोगे एल्किल हैलाइड तो नाम सुना लग रहा है, ऑफकोर्स सुना लग रहा है। एल्किल हैलाइड किसका जनरल नाम होता है? हेलोएल्किन का। तो जो पहला हमारा मेथड है वो हेलोएल्किन के थ्रू। हेलोएल्किन का SN2 मैकेनिज्म याद है? SN1 SN2 में सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती थी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आता था और वो वैसे रिएक्शन होगी। तो हम कैसे होगी वो बात करेंगे। और सेकंड कौन सा है? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इन यानी डबली बॉन्डेड। अब जो बात होगी वो डबल बॉन्ड के साथ होगी। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन यानी हाइड्रेशन वाटर H2O। तो किसका हाइड्रेशन करवाएंगे हम? वो दो मेथड में होगा। एक होगा डायरेक्ट हाइड्रेशन एंड एक होगा इनडायरेक्ट। जो हाइड्रेशन, एक तो हम डायरेक्टली हाइड्रेटेड करवाएंगे, कोई जिसमें हमारी रिएक्शन उसको हम डायरेक्ट हाइड्रेशन करवाएंगे। और जो सेकंड रिएक्शन है इनडायरेक्ट, इसको हम इनडायरेक्टली करवाएंगे। अब इनडायरेक्टली और कैसे करवाते हैं वो भी देखेंगे। सो पहला क्या है? एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन जिसको मार्कोनिकॉफ रूल से देखेंगे। अब ये मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? देखो, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आई एम 100% श्योर हर स्टूडेंट जानता ही होगा और हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी उसकी डेफिनेशन देखी है। इस रूल के अकॉर्डिंग पे हमने रिएक्शंस भी की है। तो मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है? जो नेगेटिव पार्ट होता है ना, जो नेगेटिव पार्ट होता है वो कार्बन की डबली बॉन्डेड के उस हाइड्रोजन पे जाकर अटैच होता है जिसपे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो नेगेटिव पार्ट होता है वो कार्बन के डबली बॉन्डेड की उस कार्बन पे जाके जुड़ता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। इसका उल्टा एंटी मार्कोनिकॉफ में हो जाएगा। जो नेगेटिव पार्ट होगा वो कार्बन डबली बॉन्डेड, ऐसे डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। सो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्लियर हो गया। और हमारा डायरेक्ट हाइड्रेशन में हमें एसिड कैटेलाइज्ड के साथ हमें रिएक्शन करवानी। अब ये एसिड, जैसे मैं बताऊँ ना एसिड क्या होता है, तो एसिड एक मतलब ऐसा होता है कि जो H+ को डोनेट करता है। एसिड क्या होता है? H+ आयन को क्या करता है? H+ आयन को डोनेट करता है। और बेस क्या होता है? बेस होगा जो इस H+ आयन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। अब इनडायरेक्ट में हम दो मेथड की बात करेंगे। एक होगा हाइड्रोबोरेशन एंड सेकंड वन इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। इसमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन में हम कैटलिस्ट क्या लेंगे? मर्क्यूरेशन नाम आ रहा है ना, तो मरकरी Hg और ऑक्सीमर्क्यूरेशन और इसमें लेंगे एसीटेट। ये मर्क्यूरी एसीटेट का फॉर्मूला मरकरी एसीटेट HgOAc का ट्वाइस। एंड एक है हाइड्रोबोरेशन का फॉर्मूला क्या? BH3 और B2H6 THF और H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हम इधर कैटलिस्ट लेंगे। तो अगर मैं बात और थर्ड होगी, और मैंने थर्ड लिखा नहीं, थर्ड होगी हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देख लेते हो हमारा वीडियो कंटिन्यू हो रहा है या? ओके। सो थर्ड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब पहली रिएक्शन की बात करते हैं। पहली मैं इधर ही बता देती हूँ। पहली है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड देखो SN2 मैकेनिज्म के बारे में हर बच्चा जानता है। क्या होगा? R कार्बन ग्रुप एटम है और इस पे X लग गया, तभी तो ये एल्किल हैलाइड बनेगा। और इसके रिएक्शन में किसके साथ करवा दूं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक के साथ रिएक्शन करवा दूं। ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक, सॉरी पहले हम कुछ लेते थे K+। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक के साथ अगर मैं इसके रिएक्शन करवा दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन होगी। ROH + KX ये मुझे मिल गया। अब ये तो हमने एक जनरल इक्वेशन लिखी। अगर मैं इसकी नेमिंग करके इक्वेशन लिखूं तो मान लो मैंने ये CH3Cl + KOH, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, CH3Cl CH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक के साथ रिएक्शन करवाई। SN2 मैकेनिज्म है ये, SN2 मैकेनिज्म। और इसमें हम क्या लेते हैं? पोलर, मैंने बताया था ना डिफरेंस में, पोलर एप्रोटिक, पोलर प्रोटिक। तो इसमें हम कौन सा लेंगे? पोलर एप्रोटिक। तो सॉल्वेंट। तो आगे जब मैं रिएक्शन फर्दर कंटिन्यू करूंगी तो CH3OH + HCl, ये लॉजिक OH मिथेनॉल अल्कोहल हमें रिसीव हो गया। ये है SN2 मैकेनिज्म। अगर मैं इधर H2 ले लूं
इधर रिएजेंट में H2 ले लूँ, मैंने स्ट्रॉन्ग वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ H2 ले लूँ, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, SN1 रिएक्शन हो जाएगी। ये फर्दर टू पार्ट्स में कंप्लीट होगी। तो अगर मैं H2 ले लूँ, देखो MCQs में आ सकता है कि अगर आप बाय एल्किल हैलाइड से अल्कोहल बनाना चाहोगे, अगर आप रिएजेंट एज ए कैटलिस्ट आप H2 ले लोगे तो क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म हो जाएगी। इतना ही दिमाग में रखना, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट रिएक्शन तो ये हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन की। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन की मैं थोड़ा इधर बता देती हूँ, हालांकि इसका मैकेनिज्म हमें गिवन है, मैकेनिज्म हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है ना, इसका मैं मैकेनिज्म भी गिवन है। मैं पहले इधर रिएक्शन करके दिखाती हूँ, उसके बाद हम फर्दर मैकेनिज्म करेंगे। देखो मैकेनिज्म है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो एल्कीन वाले में आई गेस एक मैकेनिज्म था और इसमें भी एक या दो है। कुछ स्टेट बोर्ड में दो मैकेनिज्म है, हाइड्रोबोरेशन का भी गिवन है, बट अपने जो आरबीएससी में सिर्फ एक ही मैकेनिज्म गिवन है, ठीक है। फिर भी एनसीईआरटी आप चेक कर सकते हो। सो पहला है हमारा बाय एल्कीन के थ्रू। बाय एल्कीन के थ्रू अगर मैं देखूँ तो जैसे मान लो मैंने ये एल्कीन लिया, ये सिमेट्रिकल है, एक चीज़ होगी। थोड़े थोड़े बेसिक कंसेप्ट साथ में बता देती हूँ। सिमेट्रिकल क्या होता है, जब डबली बॉन्डेड के मतलब इर्द गिर्द, डबली बॉन्डेड के लेफ्ट राइट इर्द गिर्द सेम कार्बन ग्रुप एटम हो ना, तो वो सिमेट्रिकल हो जाएगा। और अगर मैं ऐसे ले लूँ CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर आप बात करोगे अब कि डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द क्या है, डिफरेंट है, इधर CH2 है इधर CH, तो ये हो जाएगा अनसिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल। अब हम बात दोनों की करेंगे, सिमेट्रिकल की भी करेंगे और अनसिमेट्रिकल की भी करेंगे। तो पहले मैं अगर सिमेट्रिकल की बात करूँ बाय एल्कीन मेथड से, तो ऐसे क्या, इसमें क्या होगा, इसमें रूल लगेगा हमारा मार्कोनिकोफ रूल लगेगा, H2O H+OH नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव पार्ट है, ऐसे कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, सॉरी हाइड्रोजन एटम होंगे, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। बट इधर हम देखेंगे तो इधर तो इक्वल है, सिमेट्रिकल है, ये तो इधर इक्वल है तो हम क्या करेंगे, CH2OH ऐसे कर देंगे, ठीक है। इक्वल है तो हम ये रिएक्शन ऐसे कर देंगे। अगर हम बात करें अनसिमेट्रिकल रिएक्शन की, H2 H+OH माइनस, अगर मैं अनसिमेट्रिकल रिएक्शन की बात करूं, ठीक है, मैंने बात कर ली अनसिमेट्रिकल। अब क्या होगा, अब ये होगा CH2 नेगेटिव पार्ट इधर जाएगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, इसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, इधर 2 है इधर 1 है, तो इधर चला जाएगा CH OH, और ये H पॉजिटिव इधर चला जाएगा, CH3 बन जाएगा। इसका नाम क्या होगा, IUPAC सिखाती, नाम बता दो फिर, नाम क्या होगा, 3 कार्बन एटम है तो प्रोप, और सेकंड नंबर पे OH जुड़ा है, तो अल्कोहल के लिए क्या यूज करते हैं, ओल, तो प्रोप-2-ओल या प्रोपेन-2-ओल, प्रोपेन ए लिख दो, इन भी लिख दो, प्रोपेन-2-ओल, ये इसकी IUPAC नामिंग हो जाएगी। अब आगे हम बात करें, ये हो जाएगा इथेनॉल, ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल लिख लेना। अब अगर हम इसकी बात करें मैकेनिज्म के, तो मैकेनिज्म में इधर नीचे बता देती हूँ मैकेनिज्म कैसे होगा, 1 मिनट में डस्ट कर देती हूँ। हाँ जी, तो वेलकम बैक विथ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है, इस रिएक्शन की हम मैकेनिज्म करेंगे। तो ये मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, एसिड कैटेलाइज्ड, नाम क्या था, एसिड क्या होता है, जो H+ आयन को डोनेट करता है। तो मैं H+ आयन ले लूँ और हम रिएक्शन करवा किसके साथ रहे हैं, हम करवा रहे हैं H2 के साथ, H2 के साथ करवा रहे हैं, आप देख सकते हो H2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसको H2 ऐसे कर देती हूँ। और ऑक्सीजन पे क्या रहता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पता है, ऑक्सीजन पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब ये H3O बन जाएगा और पॉजिटिव बन जाएगा, और इस H3O का नाम होता है हाइड्रोनियम। जिसको नहीं पता वो नोट कर सकता है, हाइड्रोनियम आयन। ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, पॉजिटिव साइन कैसे लग गया, ये ऐसे हो गया, देखो O पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाँ, O पे क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ जाएगा, ये H पॉजिटिव यानी ऑक्सीजन इसको अपने लोन पेयर देगा और इसके साथ ऐड हो जाएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दी किसको, हाइड्रोजन को, कि तू मेरे साथ अटैच हो जा, हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं अपन। तो अपन क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गया, तो ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दी है, तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इधर मैंने क्या लगा दिया, पॉजिटिव लगा दिया। समझ आया कि पॉजिटिव कैसे है, ठीक है जी, ये हमने हाइड्रोनियम आयन बना लिया। अब मैं अगर बात करूँ CH, फर्दर मैं रिएक्शन की बात करूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इस रिएक्शन में आगे हम क्या देखेंगे वो देखो। इस रिएक्शन में मैं H पॉजिटिव की रिएक्शन करवाती हूँ। H पॉजिटिव में अब देखो, या तो ये इलेक्ट्रॉन हम इधर ब्रेक कर सकते हैं या हम इधर ब्रेक कर सकते हैं। अब हम कंफ्यूज है कि इधर करें कि इधर करें,
किधर करें, दोनों साइड कर लेते हैं। जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसके बाद हम आगे फर्दर रिएक्शन करते जाएंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन स्टेबल है और ये क्या हो रहा है? देखो पूरी मैकेनिज्म समझो, समझ आएगा, और स्टेबल क्या है कैसे है वो भी समझ आएगा। बट पहले हम करते हैं। अगर मैं ये इस साइड यानी कि CH2 पे ये इलेक्ट्रॉन ब्रेक करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? CH3 CH और CH3 मेरे पास ये आ जाएगा। इस पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इससे इलेक्ट्रॉन इस पे आए तो पॉजिटिव आ जाएगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन इस पे ब्रेक करवा दूं तो मेरे पास एक तो ये रिएक्शन बन जाएगी, मतलब इस पे ब्रेक होंगे तो पॉजिटिव और CH2। यहां तक समझ आया? क्या किया? कुछ नहीं किया। देखो ये डबल बॉन्डेड है। अब हम कंफ्यूज है कि इलेक्ट्रॉन ब्रेक इस पे करवाए या इस पे करवाए। मैंने अगर इस पे करवाया तो मेरे को ये मिला। अगर मैं डबल बॉन्डेड एटम को पास वाले CH पे ब्रेक करवाती हूँ तो मेरे को ये मिला। ठीक है, अब ये क्या बन गया? ये C पे जब पॉजिटिव आ जाता है तो मैंने क्या बताया था? कार्बोकटायन बन जाता है। इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था ना, कार्बोकटायन बन जाता है। कार्बोकटायन का ऑर्डर में पढ़ा था, सबसे स्टेबल 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। अब ये कौन सा कार्बोकटायन है? ये है 1 डिग्री। ये कौन सा कार्बोकटायन है? पता कैसे चलेगा डिग्री का? ये जो CH कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 और 2 से जुड़ा है। इर्द गिर्द 2 है तो 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री। अब ये जो कार्बोकटायन है किससे जुड़ा है? ये सिर्फ 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री। तो इसमें सबसे स्टेबल कौन सा होगा? 2 डिग्री। सबसे स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकटायन होगा तो फर्दर रिएक्शन भी आगे इसी की बात करें। अब मैं इसको इधर ले आती हूँ। अब मैं इसको इधर लेके आके और H2O के साथ रिएक्शन करवा दूंगी। H2O के साथ क्यों रिएक्शन करवा रही हूँ? H2O के साथ क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि एक हाइड्रोनियम आयन से तो H चला गया तो बचेगा क्या मेरे पास? मेरे पास सिर्फ H2O है तो बचेगा, इतना मानते हो? इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद क्या हो जाएगा? ये जो H2O है इस पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे। इसके पास तो लॉन पेयर ऑफ O के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पता है, तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि जो वापस हम मार्कोनिकॉफ, मैंने क्या किया, एक सेकेंड। अब हम क्या करेंगे? ये जो H2O है इसकी रिएक्शन करवा दें इसके साथ। अब रिएक्शन कैसे होगी? मैं इस H2O को, ये नेगेटिव है तो मैं इसके साथ ऐड कर दूं, दूंगी तो देखो क्या आएगा? CH पॉजिटिव और इससे मैं H2 ऐड कर देती हूँ। ठीक है, मैं कैसे OH, ठीक है, इस तरह मैंने ऐड किया। मानते हो ये ब्रेक होगा तो H+OH माइनस में तो ब्रेक होगा तो एक OH को इधर ऐड कर दिया, एक H को इधर ऐड कर दिया और ये CH2। अब आगे क्या होगा? अब आगे ये होगा कि जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, क्यों है? इसके इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। भाई कोई तो इलेक्ट्रॉन दो और पॉजिटिव साइन हटा दो। तो ये H क्या करेगा? ये जिस पे दया देख के बोलेगा भाई मेरे जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो तू रख ले और मैं रिएक्शन छोड़ के चला जाता हूँ। मेरे जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तू रख ले। तब ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? CH3 CHOH CH2। ये लो जी, ये हमें हमारा अल्कोहल मिल गया। जो पहले रिएक्शन की थी वो ये एसिड मिल गई, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या था वो अब समझ आ गया। ये कैसे हुआ? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखो क्या था, हमने H+ लिया, क्यों लिया? एसिड कैटालाइज्ड की रिएक्शन है। एसिड क्या करता है? H+ को डोनेट करता है तो इसके थ्रू मैं रिएक्शन करवाऊंगी ना। तो H+ H2 के साथ रिएक्शन करवाई, इसके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, इसने अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए और ये क्या हो गया? आपस में बॉन्ड बना लिया, H3 हाइड्रोनियम आयन बना लिया। अब हाइड्रोनियम आयन से जो मैंने ये जो हमारा था ये एज इट इज, उसको मैं इधर लेके इसको H+ के साथ मैंने रिएक्शन करवाई, एसिड के साथ रिएक्शन करवाई। तब अब हम कंफ्यूज थे कि इधर पे ब्रेक करवाए या इधर ब्रेक करवाए। तो हमने देखा कि 2 डिग्री कार्बोकटायन मोस्ट स्टेबल होता है तो हमने इधर ब्रेक करवाया। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद CH3 CH पॉजिटिव H2O H+OH। फिर मैं सेम रिएक्शन इधर लेके मैंने H2O के साथ रिएक्शन करवाई। H2O के साथ क्यों करवाई? हम तो हाइड्रोनियम आयन की बात करें, तो हाइड्रोनियम आयन की बात करें तो बट H2 इधर चला गया, H पॉजिटिव तो इधर रिएक्शन करवा दी, बचा क्या? H2O। तो अब H2O ब्रेक करें तो H+OH माइनस में, अब ये किधर जाके जुड़ेगा? इस पे जाके जुड़ेगा, इस पे जाके जुड़ गया, इस पे जाके जुड़ा तो OH और H में आ गया। ये H चला गया अपने इलेक्ट्रॉन CH को देके, इसकी पॉजिटिविटी हटा दी, इसकी डेफिशिएंसी को पूरा किया, इसको इलेक्ट्रॉन दिया और ये हमें हमारा मिल गया। अब आगे हमारी 3 रिएक्शन बची है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन, वो हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे।
सो अब मैकेनिज्म वगैरह कुछ थी नहीं, तो मैंने सीधा बोर्ड पे लिखा और अब हम बात कर लेते हैं। तो हमारा कौन सा था, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन में हम एज अ कैटलिस्ट क्या लेंगे, BH3B2O6H2O2। इसमें जो हमारा रूल लगेगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा। देखिए एक बात हमेशा याद रखना, मार्कोनिकॉफ कौन से में लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ कौन से में लगेगा। तो ये जो हाइड्रोबोरेशन इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या था, जो नेगेटिव पार्ट होता है वो ऐसे कार्बन एटम, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जाते हैं जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगी। तो कर दो इसको फटाफट से, क्या करेंगे, CH3 CH2 और CH2OH। ये कैसे हुआ, देखो जो नेगेटिव पार्ट था वो किसके पास जाएगा, जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, इसके पास चला जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि इधर तो नहीं गया, इधर भी जाना था हाइड्रोजन एटम, तो इसके पास आता है डबली बॉन्डेड। डबली बॉन्ड किसका है, इस कार्बन का, इसका है, इन दोनों के बीच की बात है। अब ये किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे, कम किसके पास होंगे, रूल क्या कहता है उस हिसाब से समझ आया ना मैंने क्या बोला। अब देखो इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम है इसके कंपैरिजन में, तो हम नेगेटिव पार्ट किसके पास भेज देंगे, और जो H+ था वो इसके पास चला गया। ये क्या था, हाइड्रोबोरेशन। ये कैटलिस्ट याद रखना, इसमें हमने इनडायरेक्ट OH की एडिंग करवाई, एंटी मार्कोनिकॉफ में इनडायरेक्ट होता है। दूसरा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में कैटलिस्ट क्या लेंगे, मर्क्यूरी एसीटेट, ये HgOAc थोड़ा डल है ये, HgOAc H2। अब हम इसमें जो रूल लगेगा वो होगा मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होगा, देखो हम सिर्फ कैटलिस्ट अलग अलग ले रहे हैं, बाकी हमारी जो ये रिएक्शन हमें मिल रहा है ना वो सेम है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 अनसिमेट्रिकल रिएक्शन के जब हम रिएक्शन कराएंगे इसके साथ, तो मार्कोनिकॉफ में जो नेगेटिव पार्ट होगा उसके पास जाएगा, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, तो इसके पास OH गया और ये CH3 इसके साथ जुड़ गया। क्या ये दो रिएक्शन समझ में आई? ऑफ कोर्स आई। तो उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कितने सितारे लगाओगे इस पे, जितने लगा सको उतने लगा, 5 स्टार लगा। ये 5 स्टार इसीलिए लगा लो क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, ये एग्जाम में पूछता है। चाहे MCQs में पूछो, फिलिप्स में तो बहुत, फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत छोटा हो जाता है, चाहे उसमें MCQs में पूछो या फिर ऐसे रिएक्शन दो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो पक्का आएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, इसमें एक मेटल होता है, मेटल और हैलाइड एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, उसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। इसमें क्या होगा, ये क्या है R, ये क्या है R है हमारा हेलो एल्केन, तो कार्बन ग्रुप एटम है, और ये MgX, X हेलोजन है और Mg मैग्नीशियम हमारा मेटल है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, CHO, और फॉर्मेल्डिहाइड जब मैं इसका गैस लगा दूंगी तो HCHO। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और कार्बन का तो डबल बॉन्ड होता है ना, तो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड से अटैच होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैं क्या करूंगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लूंगी और फॉर्मेल्डिहाइड को मैं रिएक्ट करवाऊंगी, तब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ना ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेगा। देखो इसको ना थोड़ा ध्यान से समझना, वैसे बहुत बेसिक सी टर्म है। ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन से क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। क्यों ले लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये ऑक्सीजन से अपने इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, ले लेगा तो क्या हो जाएगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे जो इससे ले लेगा, ऑक्सीजन कार्बन से ले लेगा, तो इसका डबल बॉन्ड टूट जाएगा, सॉरी इस पर इसका डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये MgX है, ये जो R पॉजिटिव है, MgX नेगेटिव, तो ये MgX इससे जाके अटैच हो जाएगा। ये जो इससे ऑक्सीजन में अपना एक लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड बना लिया है, इससे जाके OMgX इससे जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, OMg नहीं MgX। ठीक है, आगे हम H2O वापस वाटर ऐड करेंगे, H+OH माइनस, OH नेगेटिव आएंगे, इसके पास जाएगा OH के मतलब सॉरी ये जो O क्या नेगेटिव बन गया, O नेगेटिव बन गया तो H पॉजिटिव इसके पास जाएगा ना, O नेगेटिव बन गया तो H इसके पास जाएगा तो OH हो जाएगा, और ये R एज इट इज रह जाएगा, और MgOHX, ये Mg क्या था, पॉजिटिव था, सॉरी MgX पॉजिटिव हो जाएगा, Mg क्या था, पॉजिटिव था, तो ये MgOHX हमारा अलग से हमें मिल जाएगा। एक बार और इस रिएक्शन को मैं हाथों से करवा देती हूँ, ऊपर वाला इरेज करके, देखो क्या होगा, ये हमारा रिएजेंट था और ये मैंने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाई। ठीक है, इतना मानते, इसमें क्या होगा, जो ये कार्बन एटम है ये अपना बॉन्ड क्या कर लेगा, ब्रेक कर लेगा, इससे अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इससे अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ गया, कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये इधर क्या है, H है। अब आगे क्या होगा, ये नेगेटिव आ गया और ये MgX इससे आके अटैच हो जाएगा, MgX क्यों, क्योंकि मेटल पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव आकर अटैच हो जाएगा। मैं H2 की रिएक्शन करवाऊंगी तो H+OH माइनस, अब ये H+ इस O के पास आएगा, क्यों आएगा, O नेगेटिव है तो OH आ गया,
और ये जो OH प्लस इसके पास आ गया और OH नेगेटिव और ये MgX पॉजिटिव, ये क्या कर लेगा MgOHX, ये से रिएक्शन कर देगा और ये वापस इस पे H आ जाएगा। ठीक है, इतना मानते हो? तो ये हमारा क्या मिल गया हमें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये इस तरीके से हमारी रिएक्शन होगी और एट द लास्ट हमें OH मिल गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो ये थी हमारी कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। आई होप आप सब लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी करने को तो इसमें कर लेते, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।